देखा यमुना में बदलाव अभी? अभी तो यमुना अब तो थोड़ी साफ सुथरी रहने लगी, वरना पहले तो गंदी रहती थी। अब तो पहले से साफ हो गई जब से ये सरकार भी आई है। ये नाव कितना पतला है, बहुत ही खास तरीके से बनाया हुआ है। देखेंगे कि हिमांशु आपको दिखाएंगे कितना मुश्किल होगा बैलेंस बनाना, और कितना मुश्किल होता होगा इसको चलाना। बहुत ही साहसी खेल है ये। कोई भी खेल बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये खेल कैनोइंग जो कहते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा आप आगे की तरफ आइएगा ना, कि और एक बार दो बार बात करेंगे कि अच्छा कंट्रोल करना है एकदम। पकड़ लूं क्या आगे से? आ जाएंगे खुद ही। अच्छा, नहीं ऐसा भी हो सकता है ना, ये अरे वाह, बैलेंसिंग खतरनाक होती है इसकी। तो क्या लगता है कि यमुना मैया क्या क्या मांगा है, कुछ भगवान से मांगा है यमुना माता से? हाँ, अब तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यमुना मैया साथ देगी तो भर्ती हो जाएगी। हाँ जी। ये एक भारतीय जो सभ्यता है, सनातन धर्म है, उसकी एक खूबसूरती है कि नदियों को माँ की तरह पूजा जाता है, नदियों को अपनत्व की तरफ देखा जाता है। और यमुना मैया जिस तरीके से हैं, यमुना, सरस्वती और गंगा, ये तीन ऐसी नदियां हैं जो हमें भगवान की तरह मानती हैं। ये देखिए, ये अभी देखिए यहाँ नीलकंठ महादेव, हम लोग अभी भगवान के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे गंदगी जो है मिली। हालांकि बहुत हद तक यहाँ पे तो साफ है, लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आया है। इन लोगों का साफ सुथरा करते रहने का एक प्रयास होता है। अच्छा, कहीं से भी डाल देते हैं कुछ ऐसा क्या? इधर किनारे से डालते रहते हैं, जैसे पूजा का सामान आया यमुना जी में फेंक दिया। काफी हम मना करते हैं लेकिन लोग मानते नहीं है, घेर देते हैं फिर भी। अच्छा, ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि वो वॉलेंटियर्स कैसे यमुना को साफ कर सकते हैं। उसका ये जीता जाता उदाहरण है कि अगर चाहे लोग, चाहे आम जनता चाहे, तो एक तरफ देखिए जहां पर ये फेंका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो है ये लोग साफ करते हैं। तो आप इसका स्वरूप देख सकते हैं किस तरह की चारों तरफ हिमांशु आपको दिखाएंगे कि कितना साफ है, कि वॉलेंटियरली जब लोग अपने आप में लगते हैं, उनके अंदर जागरूकता आती है कि यमुना को साफ किया जाना चाहिए, तो किस तरीके की स्थिति होती है यमुना के दूसरे साइड जहां पर वॉलेंटियर नहीं आते हैं वहां, और यहाँ पर वॉलेंटियर आते हैं, तो उसकी स्थिति आपको साफ साफ बदली सी दिखाई देती है। और पूरी यमुना आप देखेंगे, यहाँ पक्षियों की आवाज मैं सुन पा रहा हूँ, जो विदेशी पक्षी है वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। तो पूरी जो जल जीवन है वो यहाँ पे दिखाई देती है। आपका क्या नाम है? संदीप। संदीप। संदीप भाई, आप कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे? 3 साल से। 3 साल से। 3 साल में तो यमुना को बहुत बदलते देखा होगा, कोरोना के समय में भी? कोरोना के टाइम पे तो आते नहीं थे वैसे हम। अच्छा, आप उस वक्त नहीं आते थे। तो 3 सालों में क्या बदलाव देखा है अभी? बदलाव तो कुछ है ही नहीं जी, गंदी थी पहले भी, लोग बाग मानते ही नहीं है, वहाँ से अभी भी कूड़ा फेंकते हैं। उसी वजह से बहुत कचरा आता है, फूल माला नारियल ये सब इस साइड। लेकिन फिर भी ठीक है, तो आप लोग खुद से साफ करते हैं या कैसे लोगों को समझाते हैं, कैसे करते हैं? हम तो जिसको देखते हैं वहाँ से डालते हैं, उसको मना ही करते हैं कि मत करो। मानते ही नहीं है, फिर और आगे से जाके फेंकेंगे, फेंकना है उनको। और बाकी हमें अगर दिखता है कुछ भी तो हम तो साफ सफाई करते हैं। आप खुद से साफ सफाई करते हैं। सर, आप तो कोच हैं, क्या लगता है कि भारत में, क्योंकि नदियों की स्थिति जिस तरीके से भारत में है, चाहे हम गंगा की बात करें या सरस्वती तो विलुप्त ही हो चुकी है, यमुना भी उसी कगार पे हमने लाके छोड़ा है, तो इस तरीके के गेम्स का क्या भविष्य आप देखते हैं? देखो, जो यही भविष्य चलता रहा, जैसे एक आप कह रहे हो लुप्त हो गई, आगे आके जमुना जी भी लुप्त हो जाएंगी। क्यों? पीछे तो बहुत कम शेड्यूल में आ रही हैं भाई, गंगा के मुकाबले तो बहुत कम शेड्यूल में आ रही हैं जमुना जी। मैं पीछे यमुनोत्री से, मैं वहाँ भी काफ़ी टूर्नामेंट खेला हूँ राफ्टिंग के, गंगा जी में भी राफ्टिंग का टूर्नामेंट खेला हूँ मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो हमारी यही है कि हम खुद परेशान हैं अपने आप से। जमुना मैया को गंदे करने का कारण है हम खुद। हम जिस दिन सुधर जाएंगे, हमें भगवान मंदिर में तो मिलते नहीं, इसमें फेंकने से कूड़ा तो मिल जाते हैं भगवान। हम तो हाथ जोड़ के यही गुजारिश करेंगे भाई, इसमें ना फेंकें। जितना भी अपनी धूप बत्ती, अगरबत्ती, फूल माला को कहीं वैसे खोल के डाल दो, साले और फूल हो जाएंगे उससे। धूप बत्ती है, धूप बत्ती तुमने डाल भी दी तो उसे साफ करके तो डालो, पन्नी के साथ क्यों डाल रहे हो? तो कुछ चीज पहले एक ऐसा होता था कि भाई यमुना जी में सिक्का डालना या धूप, ये ऐसी सामग्री डालना, उससे शुद्धता आती थी। अब क्या करते हैं, उसमें पन्नी, प्लास्टिक, कूड़ा सब भर के डालते हैं। पैसे डालने से भी पानी का स्रोत अच्छा होता था, साफ होता था। जो जमुना जी में पानी में इसमें पैसे डालते हैं लोग बाग, उसका ऐसा नहीं है भगवान प्रकट हो रहे हैं उससे, वो पानी साफ करते थे वो पैसे से। फिल्टर का काम करता था। फिल्टर का काम करता था वो, जो पैसा हम डालते थे। जो पत्थर हैं, पत्थरों से आता है। कई जगह हमने देखा उत्तराखंड में कि अपने आप पानी निकल रहा है, उस पानी को पीते हैं
तो ये नहीं पता लगता इस साल हमने कुछ खाया भी है या नहीं खाया है। एक हम अपनी दिल्ली का पानी पी रहे हैं, दिल्ली के पानी में तो नलकों में पानी ढंग का नहीं आ रहा। हम तो फिर भी जमुना मैया तो फिर भी बहुत साफ है। नहीं, ये तो है, पूरे पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा साफ और सुंदर जो अविरल यमुना है वो यहीं पे है। हमने दिखाया आपको, हमने इन खिलाड़ियों से बात की, इसमें सबसे खास बात ये निकल के आई कि यमुना अगर गंदी रही तो भविष्य हम मानवों का तो खत्म है ही, ये जो खेल है इस तरीके के भी खत्म होने वाले हैं। मानव अस्तित्व पे कितना बड़ा खतरा है उसका जीता जागता उदाहरण यमुना मैया और यमुना का किनारा है। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यमुना को आप आजकल बहुत गंदा देख रहे हैं, उसको साफ सफाई करने की कोशिश की जा रही है। अब उस यमुना के लिए बहुत ही खास बात जो है वो सामने निकल कर आई है। बहुत जल्द आप यमुना में आप बोटिंग कर सकते हैं, बोट टैक्सी की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। मैं आपको उदाहरण के रूप में दिखाता हूं, ये आपको स्टैंड दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके के स्टैंड पूरे दिल्ली एनसीआर में जहां जहां यमुना का आवागमन है उन सब जगहों पे इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि यमुना में ट्रैवलिंग अब आसान हो जाएगा। अब आपको ट्रैफिक में फंसने की दिक्कत नहीं होगी, आपको मेट्रो की धक्का मुक्की में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप यमुना के माध्यम से आगे पीछे जा सकते हैं, अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। ये प्लानिंग जो है अब एनसीआर जो प्लानिंग बोर्ड है उन्होंने प्लान किया। अभी बीते दिनों कुछ लोगों से मीटिंग हुई थी जो हरियाणा या उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं जहां पर यमुना लगता है, उन सब के लोगों से बात हुई थी, ऑफिसर से उनकी बात हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि इस तरीके की जो बोर्ड है वहां गठन किया जाएगा जहां पर वाटर बोट की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। और कहां कहां वाटर बोट बनाए जाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो होंगे दिल्ली के मदनपुर खादर में, फिल्म सिटी जो नोएडा का है वहां पर निजामुद्दीन और आईटीओ तक जो है वाटर स्टेशन बनाए जाएंगे, वाटर टैक्सी स्टेशन। वहां से एक नाव में लगभग 20 से 25 लोग एक टैक्सी में सवार होंगे और वो अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। इसको लेकर के जो चर्चा शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द अब आपको दिखाई देगा जो यमुना सबसे खराब स्थिति में है, बहुत ही गंदे स्थिति में है, वहां पर अब इस तरीके की वाटर बोटिंग और वाटर टैक्सी की व्यवस्था जो है वो शुरू की जाएगी। इससे रेलवे जो मेट्रो जो ट्रैक है या जो सड़क का परिवहन का जो रास्ता है वो तो हल्का होगा ही होगा, लोगों को कहीं आने जाने में भी समय का भी बचत होगा, पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि वो